नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के फिलहाल संकट के दौर की। जी हां, एविएशन के नए सेफ्टी नियमों का असर ऐसा पड़ा इंडिगो एयरलाइन पर कि कंपनी मानो उसके पंख उड़ गए हों। कई तमाम ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन पर मानो विराम गया हो और अंततः नतीजा यही कि हजारों यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। संकट के दौर से गुजर रही इंडिगो की कहानी को समझिए कि आखिर ये दिक्कतें आ क्यों रही हैं। दरअसल पिछले महीने संशोधित एफडीटीएल नियम, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, ये नियम आने के बाद इंडिगो की मुसीबतें बढ़ गई। पायलट और क्रू मेंबर के शॉर्टेज के चलते एक के बाद एक कई उड़ानें रद्द हो रही हैं। आज लगातार तीसरे दिन क्रू की कमी के कारण तकरीबन 250 से ज्यादा उड़ानें इंडिगो की कैंसिल हुई हैं। अगर अकेले मुंबई की और हैदराबाद की बात करें तो 100 से ज्यादा उड़ानें आज कैंसिल अब तक हो चुकी हैं, जबकि दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट के आंकड़ों को मिला दें तो आंकड़ा 250 से ऊपर पहुंच जाएगा। यही वजह है कि इंडिगो की दिक्कतों को देखते हुए अब एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए भी एक्शन में नजर आ रहा है। डीजीसीए ने इंडिगो के मैनेजमेंट के साथ बैठक करी है और इंडिगो ने रेगुलेटर को साफ तौर पे फिलहाल जो अभी की स्थिति है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और इसके साथ ही क्या कुछ आगे संभावित तौर पे कदम इंडिगो एयरलाइन उठा सकती है उसके बारे में भी डीजीसीए को बताया। थोड़ी देर पहले मैं इंडिगो मैनेजमेंट की जब बैठक चल रही थी डीजीसीए ऑफिस में, तब वहां मौजूद था और मुझे सूत्रों से यह पता चला कि जो बैठक हुई है डीजीसीए और इंडिगो के उच्च अधिकारियों के बीच में, उसमें 3 बातों पर सबसे खास चर्चा रही। सबसे पहली बात यह कि फिलहाल ये संकट आया क्यों। दूसरी बात यह है कि इस संकट के पीछे जो संभावित वजह है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि क्या कुछ कदम इंडिगो एयरलाइन उठा रही है ताकि जो देश के तमाम एयरपोर्ट पर हजारों सैकड़ों दिक्कतों को, हवाई मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको कैसे कम किया जा सके। यही नहीं, एक और अहम डेवलपमेंट है इसी खबर पे कि एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने भी जितने भी उच्च अधिकारी हैं मंत्रालय के, उनके साथ में बैठक करी है कि आखिर क्या स्थिति है और इससे कैसे निपटा जा सके। लेकिन इंडिगो की जो उड़ानों पर संकट आप देख रहे हैं, इसका असर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु सब तरफ दिख रहा है। फ्लाइट कैंसिलेशन है जिसका नतीजा यह है कि यात्रियों को दिक्कतें और एयरपोर्ट पे परेशान घूम रहे हैं। इसी पर मुंबई एयरपोर्ट में क्या है स्थिति, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल सिंह। देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। जी देखिए, डीजीसीए ने नोटिस तो दिया है इंडिगो एयरलाइंस को, उनसे जवाब मांगी है क्योंकि बीते 1 महीने में 1300 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। बीते 2 दिनों में ही 180 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं इंडिगो की, जो बेहद ज़्यादा चिंताजनक बात है। और आज सुबह से ही करीबन 85 जो है फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हो चुकी हैं, जबकि 33 डिलेड है। ये ताज़ा अपडेट मुंबई एयरपोर्ट से है, डोमेस्टिक के, जहां पर हम खड़े हैं। और काउंटर ही अपने आप पे जो बाहर भीड़ इकट्ठा है पैसेंजर्स की, वो आपको स्थिति बता देगी। देखिए आप पीछे की तरफ काउंटर, हम जब से यहाँ पर एयरपोर्ट पर आए हैं, बाकी एयरलाइंस के जो काउंटर्स हैं वो तो आप आराम से खाली हैं, वहाँ पे इक्का दुक्का पैसेंजर दिख रहे हैं। सबसे लंबी लाइन और परेशान होते हुए पैसेंजर्स हमें इंडिगो के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ पैसेंजर्स यहाँ पर ट्रॉली पे सामान लेकर आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं अभी लखनऊ का फ्लाइट था, बाकी अब कैंसिल हो गया, तो अभी बनारस का फ्लाइट दिया है सुबह का, मॉर्निंग में जी, कल सुबह का। हाँ 7 बजे। कितनी देर से यहाँ पर खड़े थे? अभी तो 3 तारीख को आए थे, कल आए थे रात को, रात से खड़े हैं अभी तक, शाम तक। कल रात से अभी तक खड़े? हाँ, माले में थे अभी। माले से हमारा फ्लाइट था, तो माले में भी हमारा जो कनेक्टिंग, माले से यहाँ मुंबई में कनेक्टिंग फ्लाइट? माले से हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट था, माले से मुंबई और बॉम्बे से हमारा लखनऊ तक का। लखनऊ का तो कैंसिल हो गया, उसने बनारस का दिया। जी, तो क्या बोल क्या रहे थे, क्यों वो कल से अब तक फ्लाइट मिल नहीं पाई थी, क्या बता रहे थे? वो यही है कि हमारा कल शाम को फ्लाइट था लखनऊ का, तो वो कैंसिल हो गया। ओके, फिर वो तो कैंसिल होने का कोई वजह बताए? नहीं, कुछ नहीं वजह। कुछ नहीं बताया। और भी लोगों से बात करते हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ से आ रहे थे? मालदीव से।
मालदीव से आ रहे हैं। मालदीव से आ रहे हैं, माले से। तो मतलब आप सभी लोग साथ में ही हैं? कितने लोग हो आप लोग? 11 लोग। और अभी केवल बनारस तक जाने का आपको टिकट मिला है? हाँ, अभी वो भी। सर कहाँ जा रहे हैं? हम उड़ीसा जा रहे हैं। उड़ीसा? हाँ, इंडिगो से ही? हाँ, इंडिगो से जा रहे हैं। अहमदाबाद से आए हैं हम। कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए परेशानी हो रहा है बहुत। जी, खड़े हो जाइए। कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए बहुत परेशानी हो रहा है, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। ओके, कितनी देर से यहाँ पर खड़े सर? यहाँ हम लोग को 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा? कोई जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ तो लाइन में पूछने से भी वो लोग सुन नहीं रहे हैं कोई। अच्छा, तो दूसरी फ्लाइट को आपने ट्राई किया क्या? उसमें क्या रिस्पॉन्स? दूसरी फ्लाइट में हमने ट्राई नहीं किया है। हमने इंडिगो का ही हमारा कनेक्टिंग है यहाँ से बॉम्बे से, वो देंगे बोल रहे हैं। अतुल, इंतजार करने। ठीक है अतुल, देख रहे हैं कि किस तरीके से देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट पे हवाई मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ बाहर के नहीं, एयरपोर्ट के बाहर नहीं, बल्कि अब एयरपोर्ट के अंदर की भी तस्वीर और मौजूदा हालात का जायजा ले लेते हैं और उसके लिए रुख करते हैं सहयोगी अंजलि पलोत का। अंजलि ने एयरपोर्ट के अंदर क्या स्थिति देखी है, यात्रियों से बातचीत करी, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी, इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर काफ़ी ज़्यादा केओस और कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इंडिगो की कई सारी फ्लाइट्स डिले और कुछ कैंसिल भी हो चुकी है, जिसके वजह से मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इंडिगो की एक फ़्लाइट जो कि इस गेट से जिसका डिपार्चर था, उसके अभी तक पिछले डेस्टिनेशन से अराइवल पर भी कोई अपडेट नहीं आया है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग उस काउंटर पर खड़े हैं और स्टाफ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे पैसेंजर्स यहाँ पर बहुत गुस्से में भी हैं और स्टाफ से बात करते वक्त हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पैसेंजर्स को अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की भी चिंता है और हो सकता है कि वो अपने कनेक्शंस भी मिस कर दे। इसीलिए भी काफ़ी टेंस माहौल यहाँ पर टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर है और इसके चलते इंडिगो के स्टाफ यहाँ पर कुछ ही 2 या 3 स्टाफ ही मौजूद है, ग्राउंड स्टाफ, जिसके वजह से किसी को भी अगर इंडिगो से बात करनी है तो एक लंबी क्यू यहाँ पर है। आज शाम के 7:30 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, जो कि अब कैंसिल हो चुकी है, लेकिन अगर मुझे कोई ऑल्टरनेटिव या कोई दूसरा तरीका पता करना है इंडिगो से, तो एक बहुत लंबी क्यू में खड़ा रहना होगा, जिसके बाद ही मैं किसी भी स्टाफ मेंबर से बात कर पाऊँगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा केओस, कन्फ्यूजन और यहाँ पर काफ़ी सारे पैसेंजर्स गुस्से में टर्मिनल 1 एयरपोर्ट की गेट पर इंडिगो के स्टाफ से अपडेट का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, ये है मुंबई एयरपोर्ट का हाल, लेकिन सिर्फ मुंबई ही क्यों, बल्कि हैदराबाद, दिल्ली, लगभग सभी जगह यही स्थिति है। हैदराबाद एयरपोर्ट पे क्या स्थिति है वो भी देख लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर भी इंडिगो की बड़ी संख्या में हवाई सेवाएं प्रभावित है। 35 अराइवल, 33 डिपार्चर को रद्द किया गया है। वहां सुनते हैं कि वहां हमारे सहयोगी सौमित क्या रिपोर्ट लाए हैं। अभी हम फिलहाल आरजे एयरपोर्ट से यहाँ की तस्वीर बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिगो काउंटर के पास पिछले 2 दिन से केओस जैसा सिचुएशन हम देख सकते हैं। कल कुछ पैसेंजर जो कि अयप्पा दीक्षा में थे, उन्होंने भी एयरपोर्ट के इनसाइड प्रेमाइसिस में कल प्रोटेस्ट किया था। अभी भी फिलहाल कितने की सारे पैसेंजर्स यहाँ पे स्टैंडर्ड है और यहाँ पे फिलहाल इनके जो क्वेश्चंस है वो आंसर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारे पैसेंजर्स कल से ही यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो कुछ पैसेंजर का पिछले 4 दिन से बैगेज मिसिंग है, मिसप्लेसमेंट ऑफ बैगेज भी उन्होंने कंप्लेंट्स रेज किया है और कुछ पैसेंजर्स 2 दिन से उनके फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं और 2 दिसंबर से फ्लाइट्स डिले और कैंसिलेशन का भी रिपोर्ट्स बाहर आ रहे हैं। और फिलहाल जब पूरे सिर्फ आज एक दिन ही 68 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल्ड और डिलेड हो चुके हैं और 2 दिसंबर को 9 डिपर्चर्स और 5 अराइवल्स कैंसिल हो चुके हैं और कल 7 डिपर्चर्स और 12 अराइवल्स कैंसिल हुए थे और आज अभी तक 35 अराइवल्स, 33 डिपर्चर्स कैंसिल हुए हैं और कई सारे पैसेंजर्स इंडिगो एयरलाइन क्रू से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके बैगेज के बारे में और जो उनके फ्लाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड किया जाए। मगर कल से कई सारे पैसेंजर्स वेट करने के बावजूद उनको किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन भी उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और कस्टमर सपोर्ट भी उनको नहीं मिल रहा है कहकर उन्होंने कई सारे पैसेंजर ने भी कहा है। और फिलहाल 6 से 8 घंटे तक पैसेंजर्स वेट करने के बाद उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि उनका फ्लाइट्स डिले हो रहे हैं और कैंसिल हो रहे हैं। और फिलहाल जैसे मैंने कहा था 68 फ्लाइट्स कैंसिल और अभी तक डिले हो चुके हैं और कई सारे पैसेंजर्स अभी इंडिगो काउंटर के पास भी आंसर्स के लिए वेट कर रहे हैं।
देखिए, इंडिगो का जो संकट है वो इतना बड़ा है कि देश का कोई भी एयरपोर्ट हो वहां पर बड़ी संख्या में हवाई मुसाफिर परेशान हैं। हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग एयरपोर्ट पर लोगों की जो दिक्कतें हैं वो आपके सामने ला रहे हैं। और मुंबई एयरपोर्ट का एक बार फिर से रुख करते हैं मुंबई का, देखते हैं वहां पर किस तरीके के रिएक्शन आ रही हैं। क्या वहां पर स्थिति लगातार बिगड़ी है या कुछ सुधार हुआ है, आइए देखते हैं। इंडिगो से वो बता रहे कि 2 दिन से ग्लिचेस आ रहे हैं, जो एयरबस में जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, इस वजह से वो ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उनका कोई शेड्यूल चेंज हो गया है। बहुत ही देर से अब आप देख सकते हैं 2 दिन से जो लोग हैं ना, वो लोग सारे एयरपोर्ट पे खड़े हैं कि इंडिगो काउंटर पे खड़े हैं, लेकिन इंडिगो इसके बारे में कोई कस्टमर के लिए कोई केयर नहीं कर रहा है। अभी देखो मेरा T2 पे मैं रीच हुआ था, मेरा लगेज आ चुका है, T1 पे मैं इधर लेने के लिए आया हूँ, तो टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 तक आना और इतना लगेज लेके खड़ा रहना, बच्चे बूढ़े लोग सब लाइन पे खड़े हैं और इंडिगो इतना केयरलेस हो चुका है कि वो केयर ही नहीं कर रहा है। मेरा भाई गुजर गया है, कल टाटा हॉस्पिटल में गुजर गया था, तो उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। सुबह शाम को समझ लो 15 का टिकट है उसका, लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव। हवाई मुसाफिरों की दिक्कतों की बात नहीं, बल्कि इंडिगो एयरलाइन के स्टॉक पर भी इस संकट का जबरदस्त असर पड़ा है। 2.5% से ज्यादा उसका स्टॉक फिसलकर बंद हुआ है। यही नहीं, दिक्कतें इसलिए भी बढ़ी हैं कि एविएशन रेगुलेटर ने, डीजीसीए ने फ्लाइट कैंसिलेशन पर अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। कितनी बड़ी ये एयरलाइन है और इस संकट से उसके स्टॉक पर, उसके टोटल परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ सकता है, इसी पर एक डिटेल्ड रिसर्च लेकर के आए हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। और अभिषेक से ही समझते हैं कि आखिर इसका इंपैक्ट, इसका मैग्नीट्यूड आखिर कितना बड़ा है। आपको बता दें कि FDTL जो नियम है ये पहले से था, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, और इसमें डीजीसीए ने संशोधन किया है और जो संशोधित नियम है ये 1 नवंबर से लागू हैं। कविता में आपको मैं बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। पिछले महीने मैंने 7 नवंबर को मैंने यात्रा की। एयरपोर्ट पर काफी अफरा तफरी का माहौल था। वहां पर जो क्रू मेंबर होने चाहिए, जिस गेट पर जो आपको अलॉटेड है वहां पर वो क्रू मेंबर नहीं थे। यात्रियों को पता नहीं चल पा रहा था उनकी फ्लाइट डिले है तो कितने डिले है, कितने बजे जाएगी, फिर कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, और वो चीजें लगातार बढ़ती हुई दिखी हैं। और हम देख रहे हैं कि नवंबर से ही जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा गिरा है इंडिगो का, इस नए नियम के आने के बाद। डीजीसीए जो कि एविएशन का रेगुलेटर है, काफी लंबे समय से ये गंभीर है कि जो पायलट्स हैं या फिर जो केबिन क्रू हैं उन पर ज्यादा प्रेशर ना बढ़े, उनके काम के घंटे घटाए जाएं और ह्यूमन रोस्टर लगाया जाए, ताकि मतलब प्रेशर में आके वो काम ना करें और लोगों की जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस चीज को मैनेज करना, अब इंडिगो कह तो रही है कि नहीं ये जो विंटर शेड्यूल है या फिर ये टेक्निकल जो ग्लिचेस है, ये तमाम चीजें अपनी जगह पर होंगी, लेकिन मुख्य दिक्कत ये है कि अब इंडिगो को करना ये पड़ेगा कि ज्यादा पायलट्स की भर्ती करनी पड़ेगी और इसके अलावा क्रू मेंबर्स की भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि आज जो शेयर है 5 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया, 5,500 रुपए के नीचे गोता लगाया शेयर ने। और जो उड़ानें हैं लगातार कैंसिल हो रही हैं, हालांकि कंपनी ने माफी मांगी है, लेकिन अगर हम कंपनी के लिए मुश्किलों की बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले तिमाही के जो आंकड़े थे इनके, उसमें भी हमने देखा था कि इनको घाटा हुआ था 2,582 करोड़ रुपए का। और इस घाटे के पीछे कविता एक बड़ी वजह यह भी थी कि जो रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है वो भी इन पर काफी असर डाल रहा है, क्योंकि कंपनी के करीब 60% जो खर्चे होते हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं। आपके खर्चे कहां पर होते हैं? आपके खर्चे होते हैं एटीएफ पर, आपके खर्चे होते हैं लीज को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, और ये सारे के सारे पेमेंट आपको करने पड़ते हैं। मतलब डॉलर में ज्यादातर पेमेंट ये होता है, 60% खर्चे इनके डॉलर डिनोमिनेटेड है, ऐसे में डेटा दिख रहा था। तो ये अगेन इनके लिए प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है ये पिछले 2 दिनों में ये गिर के सिर्फ 35% रहा है। इंडिगो बोस्ट करती थी, मतलब जानी जाती थी ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन ये मुश्किल का सामना करना पड़ रही है और इनको अब ना भर्तियां करनी पड़ेंगी। हालांकि अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें अगर इंडिगो के लिए कि पॉजिटिव्स क्या हैं, तो आप देखेंगे डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में करीब 65% का इनका मार्केट शेयर है। पैसेंजर लोड फैक्टर अभी भी काफी ज्यादा है, 90% के ऊपर का लोड फैक्टर है। ब्रोकरेजेस का भरोसा है। हमने देखा था कि Q2 के थोड़े वीक नंबर आए थे, वो करेंसी डिप्रिशिएशन चलते, रुपए कमजोरी के चलते, लेकिन उसके बावजूद जो ब्रोकरेजेस हैं, इलारा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एमके ग्लोबल हो गया, सबने बाय की रेटिंग और काफी ऊपर के टारगेट इन्होंने दिए थे। 7,300 के टारगेट थे मोतीलाल ओसवाल के।
लेकिन शेयर की चाल की बात करें, पिछले 5 दिन में 6% गिरावट। हालांकि अगर आप इस साल में देखेंगे तो 20% अप अभी भी आपको दिखाई देगा, लेकिन काफी लंबे समय से इंडिगो एक रेंज में फंसा हुआ है और एक नई दिक्कत का फिलहाल सामना करना पड़ रहा है इसको।